और ये है 300 सीरीज का इंटीरियर। ये थोड़ा ज़्यादा क्रैम्प्ड है, छोटा सा है, हर चीज़ यहाँ पे तंग है, लेकिन फीचर्स यहाँ पे ज़्यादा इंप्रूव्ड हैं। अब इसकी जो इतनी बड़ी मल्टीमीडिया स्क्रीन है, ये टच सेंसिटिव है। रेंज रोवर्स की तरह इसमें स्प्लिट स्क्रीन भी आती है, यानी कि यहाँ पे मैं अगर क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं गाने वगैरह प्ले कर सकता हूँ और यही चीज आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। तो ये हर लिहाज से बहुत सारा इंप्रूव्ड है। तो इसमें जो यहाँ पे फीचर्स है पहले 200 सीरीज में वो सारे यहाँ पे दे दिए गए हैं आपके हाथ के रीच में, तो आप ड्राइविंग करते हुए इजीली इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। और अब ये यूजर के लिहाज से बहुत सारा ऑप्टिमाइज कर दी गई है। तो इसमें पुश स्टार्ट के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है, आप यहाँ प्रोफाइल बना सकते हैं और जब भी आप इस गाड़ी को ऑन करेंगे तो आपके हिसाब से गाड़ी की स्टीयरिंग की सीट की सेटिंग्स बच जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपने फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है और किसी बंदे का फिंगरप्रिंट नहीं लगा हुआ, वो इस गाड़ी को ऑन करना चाहे तो वो ऑन भी नहीं कर सकता। तो ये थोड़ी ज्यादा सिक्योर भी हो गई है। फिर जहां तक बात है सीट्स की, तो ये थोड़ी छोटी है कंपेयर टू एलेक्स, लेकिन ये भी हीटेड है, वेंटिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, बट लग्जरी के लिहाज से वो कई ज्यादा ऊपर है। अगर आप इतने पैसे भर रहे हो तो लग्जरी मेरे ख्याल से टॉप नॉच होनी चाहिए। सेम लेदर से कंटिन्यू किया गया है डैशबोर्ड में, सीट्स पे साउंड सिस्टम भी ऑफर करती है JBL का। फीचर्स यहाँ पे भी ऑलमोस्ट उतने ही हैं और पार्किंग ब्रेक इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई है। ड्राइव मोड आप इसके यहाँ से एडजस्ट करेंगे। इसमें जो सेंटर कंसोल है ये भी कूल्ड है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको आप तीनों तरफ से ओपन कर सकते हैं, ड्राइवर अलग से, पैसेंजर अलग से, और पिछले पैसेंजर भी इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें पैनोरामिक रूफ आ जाएगी, बट नहीं दी गई। और ये है फिर क्रूजर का स्टीयरिंग व्हील। ये भी लग्जरियस है, लेकिन मेरे ख्याल से एलेक्स से ज्यादा बेहतर है। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे थोड़े इंप्रूव कर दिए गए हैं, बट ये पैडल शिफ्टर्स नहीं ऑफर करती। मीटर इसका मेरे ख्याल से बहुत इंप्रूव है, इस तरह से कि इसकी स्क्रीन के ग्राफिक्स ज्यादा बेहतर कर दिए गए हैं। ये स्क्रीन है भी ज्यादा बड़ी और गाड़ी की आप मोस्ट चीजें यूज कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसमें हेड अप डिस्प्ले भी आता है, लेकिन इसके ग्राफिक्स भी काफी इंप्रूव हैं। ये हेड अप डिस्प्ले आपको गाड़ी का RPM भी शो करवाता है, स्पीड को भी यहाँ पे शो करवाता है कि आपको स्पीड की लिमिट क्या है, और उसके अलावा आपकी लेन भी यहाँ पे शो हो रही है कि आप किस लेन में जा रहे हैं, और लेन चेंज कर रहे हो तब ये गाड़ी आपको यहाँ पे वार्निंग देती है। और ये इस गाड़ी का डोर पैनल। अब यहाँ पे आपकी अपनी ओपिनियन है कि किसका डोर पैनल ज्यादा बेहतर है। मुझे एलेक्स का बेहतर लगा था। बाकी इसके अलावा विंडोज दोनों में सिंगल टैप वाली हैं, दोनों के ही शीशे डबल ग्लेज हैं और दोनों में ही सीट में मेमोरी फंक्शन आते हैं। और टायर साइज भी इन दोनों में डिफरेंट आते हैं। इसमें रिम 20 इंच का आता है, इसमें 21 इंच का आता है। ये कंपनी से 21 का ऑफर कर रही होती है, जबकि 600 सीरीज में 22 के दे दिए गए हैं। ब्लैक सीक्वेंस का रिम ये डिफरेंट आता है और इसमें टायर का साइज है 275, इसमें 265। टायर दोनों में ही डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है और इसके अलावा दोनों में ही ऑलरेडी डिस्प्ले आती है। डिफरेंशियल लॉकिंग भी दोनों में ही आते हैं और ये दोनों ही गाड़ियां ऑल टाइम 4x4 हैं।